ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी की। ओम शांति। अवेक बाप दादा, ये है 1 मार्च 99 की बात। सार है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन बनाना। होली के ऊपर वाणी चली है, संपूर्ण पवित्र बनकर और संस्कारों का मिलन बनाना, यही सच्ची होली है। होली बाबा कहते हैं होली माना पवित्र, और होली में मिलन भी मनाते हैं। तो मिलन हमारा कौन सा? संस्कारों का। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। इस रूप में बाबा देख रहे हैं, होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट। किसकी संतान है? ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? तो कहते सारा विश्व देखो, है कोई और? क्या हम ही है सबसे ऊंचे? क्या कहेंगे पवन भाई? सारे विश्व में सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? दीनदयाल भाई कोई नहीं है। देखो बाप को अपने बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, कितने ऊंचे हैं, क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे। सारे कल्प में चक्कर लगा कर देखो, सबसे ऊंचा मर्तबा और कोई किसी का नजर आता है? जिंदर में है कोई? राज्य अधिकारी में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी कोई बने? राजा तो कई हुए द्वापर युग से, लेकिन आपसे भी ऊंचे। फिर पूजन और गायन में देखो, कितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती, उससे ज्यादा और किसी की है? क्या कहते बाबा? गिन्नी बहन, किसकी पूजा कहाँ हो रही? पूजा पर अभी भी तो कितने जड़ मंदिरों में देखो देवी देवताओं की कितना विधि पूर्वक पूजा करते, व्रत करते, नेम करते, सारा कुछ करते हैं ना। जितनी पूजा विधि पूर्वक आपकी होती, उससे ज्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय क्या देख रहे हो? साक्षीवान कुछ देख रहे हैं क्या? चैतन्य में है, हम बन रहे हैं। और बाबा कहते हैं आप अपनी जड़ यादगार देख रहे हैं, जानते भी हो
नॉलेज के आधार पे, और देख भी रहे हो। पहले तो मालूम नहीं था बाबा के ज्ञान से पहले, लेकिन अब बाबा ने वो समझ भी दे दी। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं, और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में अपना पूज्य स्वरूप देख रहे हो ना। जड़ रूप में भी हैं और चैतन्य रूप में भी हैं। तो वंडरफुल खेल है ना ये पूजा के हिसाब से पूज्य, और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आपका आप आत्माओं का ही चलता। राज्य भी हो और निर्विघ्न भी हो, अटल भी हो, अखंड भी हो। ये वंडरफुल खेल है। राजे तो बहुत बनते, लेकिन आप क्या बनते हो भूषण भाई? हाँ जी, विश्व राजन। विश्व राजन नहीं तो विश्व राजन की रॉयल फैमिली, वो भी सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट। और अब कहाँ आ जाओ? राज्य में भी हाईएस्ट और पूज्य रूप में भी हाईएस्ट। अब संगम युग पर आ जाओ। यहाँ क्या विशेषता है फिर? है श्रुति मैम, यहाँ क्या विशेषता है? इतने विघ्न आ जाते हैं, कितनी बाधाएं आ रही हैं। ठीक है, बाबा के तो बन गए हैं हम, कोई बीमारी आ जाती, कोई कुछ हो जाता है जी। क्या कहेंगे रचना बहन? अभी संगम युग पे है, इतना है नशा। या कोई विघ्न बाधाएं आए फिर? तो बाबा कहते हैं ये तो पूज्य स्वरूप का भी बताया और राज्य अधिकारी का भी बताया है, अटल राज्य था। तो बाबा ने कहा अभी आप संगम पर सबसे बड़ी बात हाईएस्ट कैसे हो? परमात्मा वर्षे के अधिकारी। कितना जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा बाबा से लेना है, स्वर्ग का राज्य अधिकार लेना जन्म सिद्ध अधिकार। परमात्मा मिलन के अधिकारी, वर्षा भी और मिलन भी बाबा से। सारे हैं कल्प में बाबा से मिलन नहीं होता। परमात्मा प्यार के भी अधिकारी, और और हैं जी शांतिलाल भाई जी बोलो। एक तो प्यार मिलता बाबा का, भगवान का प्यार, जिसको कहते रहे प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब हैं प्यासे? कौन कौन प्यासा रह गया अभी? बताओ। एक तो परमात्मा वर्षा मिलता, और क्या मिलता? परमात्मा प्यार मिलता, और परमात्मा परिवार मिलता। आप सब मिले हैं, किस आधार पर मिले हो एक दूसरे से? हैं हाँ जी, शिव बाबा के बने तो इतना बड़ा परिवार मिला ना, छोटा परिवार थोड़ी है। कितने हैं मेंबर्स हमारे परिवार के संजोग? हैं जी, कितने मेंबर हैं? 9-10 लाख। कितने हैं भाई? रजनीश भाई कितने मेंबर्स हैं आपके परिवार के? नहीं, करोड़ों बनेंगे अभी, और भी बनेंगे। परमात्मा परिवार की आत्माएं, और कोई बनता है क्या? आप ही बने हो, बन गए हो। फिर बाबा पूछते हैं कौन कौन बन गया? सोच रहे हैं? बन गए या बन रहे हो?
हैं जी, बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। बाबा से वर्षा भी लेंगे और फिर बाबा के साथ घर भी चलेंगे। संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना। संगम युग का समय, संगम युग की प्राप्तियां और संगम युग का सुख जो बाबा से मिलता। तो बाबा कहते हैं लगता है, कैसा लगता है जी? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लगता। राज्य के समय से भी, राज्य तो फिर बने बनाया मिलेगा वहां और अभी जाएंगे बनकर। ये संगम का समय प्यारा लगता है। वो प्यारा है या ये प्यारा है मीना? यही प्यारा है। संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय, ये ज्यादा सुहाना है। प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? कौन जल्दी जाना चाहता है जो तैयार हो गया है? क्या ख्याल है भाई, बोलो भूपेंद्र भाई, तैयार हो? तैयार हो? बाप दादा कहते, सोचते हैं पता नहीं विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं अगर प्यारा लगता है तो फिर कहते क्यों बाबा विनाश कब होगा? आता है संकल्प, किसको आता है ये? अमित भाई है? क्या कहते हैं? हाँ, बाबा नहीं कहते जब सोच से बाहर निकल जाएगी ना बात, तब हो जाएगा, पता नहीं लगना। सोचते हैं पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे फिर, पता नहीं अंत समय आएगा, पता नहीं कहाँ होंगे हम। बाप दादा कहते जहां भी होंगे क्या होगा है? बाबा कहते जहां भी होंगे, अगर वो मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग है, बच्चे नहीं सिर्फ बनना है, बाबा के साथ बुद्धि का योग है, तो वो सदा सेफ है, आनंदित ही रहेंगे वो। जहां भी होंगे अगर याद में है तो बाबा के साथ होंगे। ठीक है, क्या बताया, अंडरलाइन कराया? जहां भी होंगे, ये नहीं जरूर मधुबनी बैठे हो कि मधुबनी बुला ले बाबा उस टाइम है, मधुबन वाले भी कहीं और चले जाएंगे देखना है। क्या कहते बाबा, सिर्फ मेरी याद हो, साथ हो, साकार में या आकार में अगर साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब पूरी फीलिंग है। अगर साकार में कहानी सुनाई है ना, कौन सी कहानी है शास्त्रों में? बिल्ली के पुंगरे भट्टी में भी पड़े थे लेकिन वो सेफ रहे, बच गए, या जल गए थे, आग लगी लेकिन बिल्ली के बच्चे बच गए, सब सेफ रहे ना। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे, कौन? हाँ, जो साथ होंगे वो बच्चे, वो सेफ रहेंगे। और अगर कहीं बुद्धि होगी किसी व्यक्ति में है, किसी पदार्थ में चली गई या कुछ और सोच में चली गई, तो फिर है सेफ्टी। क्यों सुनीता मैम? फिर सेक लगेगा। अगर कहीं बुद्धि और होगी तो कुछ ना कुछ सेक आएगा, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। और कंबाइंड होंगे तो एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। एक सेकंड भी बाबा से अकेले नहीं, बाबा मेरा साथी है, साथ है, बाबा की छत्र छाया में हूँ। कभी कभी काम काज करते या सेवा में क्या होता है, सेवा करते करते या काम कार्य करते हुए भी है, बताओ,
अकेले अनुभव करते हैं। क्या करें हंसराज भाई, क्या अनुभव है? अकेले हैं, बहुत काम है, टेंशन हो जाता है। किसका? सेवा का भी। और वो सेवा बाबा कहते हैं सेवा में जमा नहीं होती, उसमें आनंद नहीं मिलेगा आपको। कभी कभी बाबा कहते हैं अकेले हो जाते हो, फिर थक जाते हो, और भाई तो बाबा ने कहा मुझे साथी क्यों नहीं बनाते? सहज उपाय है एक ही। किसको साथी बनाओ? बाबा को। अरे दो भुजा वाले को साथी बना लेते हो, कोई तो मेरे साथ लगे, कहते हैं। क्यों गुलशन भाई? हाँ, बाबा कहते हैं 1000 भुजाओं वाला साथ देने को तैयार है, और आप दो भुजा वाला ढूंढ रहे हो। दो वाला चाहिए, 4 वाला चाहिए, 1000 वाला? अरे जिंदर भाई कौन चाहिए? 1000 भुजा वाला। वो कौन है? बाबा है। बाबा करा के कब पे कराता है काम? बाबा का ही काम है। कौन ज्यादा सहयोग देगा? है कौन देगा? है जी? बाबा देगा या दो भुजा वाला देगा? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कभी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो तो साथ भूल जाते हो। क्या कारण बताया? बिजी ज्यादा हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं ना, सेवा कॉन्शियस भी हो गए, तो फिर क्या होता है? बाबा को भूल जाते हैं, जबकि सेवा बाबा ने दी है, खुदा की खिदमत में है ना, उसकी सेवा है, कराने वाला वो है। फिर थक जाते, फिर कहते हैं थक गए, अब क्या करें? बाबा कहते थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, बाबा कहते मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। परम धाम छोड़कर आए हैं, नजदीक से भी नहीं। कहाँ से आए? सोते जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं। आप चाहे सो भी जाओ तो भी बाबा कहते मैं साथ हूँ, आपके जागते भी साथ हूँ। और पहले कौन मिलता है जागते ही? आंख खुलती है तो, है ना, खुलते ही आंख हमें मिलते, कौन मिलता? बाबा मिलता। फिर कर्म में भी बाबा, पढ़ाई भी बाबा की। तो सोते जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए तो आया हूँ। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए ही अव्यक्त बने। इसका मतलब समझे? क्या अशोक भाई सेकंड कहाँ है? सब पीछे छुप छुप के बैठते हैं। आज अनिल भाई भी पीछे हैं। कौन अव्यक्त बना? क्यों बने? साथ देने के लिए, कि बेहद का साथ सबको दूं। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार तेज होती है। कहाँ साकार में थे बाबा, और कहाँ अव्यक्त। तो देश विदेश की सेवा की बाबा ने, और कर भी रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर लिया। ड्रेस बदल ली ना, और कौन से कहाँ चले गए? अव्यक्त वतन में। अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार तेज होती। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक नहीं, दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए क्या है? सदा हाजिर है। क्या सुना है बाबा ने? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बाप दादा दोनों बच्चों को सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होते। आपने सोचा, इतना मैंने संकल्प ही किया, और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, क्या याद रहता? सेवा ही सेवा।
बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते। सेवा मैं कर रहा हूँ, बाबा तू देख बस। तो बाबा कहते मैं भी देखता हूँ, कहाँ मुझे पुकारेगा, कहाँ मेरी याद आएगी और फिर मैं करूंगा आकर। अलग कर देते तो बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं। देखूं कहाँ तक अकेला करता है कौन। बाबा देखते कि बच्चा कह रहा था ना मैं कर लूंगा हो जाएगा, कोई बाबा फिक्र ना करो। तो बाबा कहते मैं भी फिर साक्षी होकर देखता रहता हूँ कि कहाँ तक करेगा अकेला। फिर किसका साथ ढूंढते हैं। बाबा को पता है आना तो मेरे पास ही है। किसने? तो बच्चे साथ नहीं छोड़ो। किसका? बाप दादा का साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की रस्सी, अपना अधिकार आपका और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। किसको बांध लो? हैं? बाबा को बांध लो। स्नेह प्यार की डोर से। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को भी ढीला कर देते हो और अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। क्या शिक्षा मिली साक्षी बहन? हम्म स्नेह थोड़ा सा भी ढीला हुआ कि बाबा भी किनारे हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहा है, ऑफर किसकी तरफ से है? फिर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे क्लब में मिलेगी? बताओ, नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखता हूँ कहाँ तक अकेले करेंगे वाला। कौन देखता? संजो क्या बोला बाबा ने? कौन देखता है हमें? क्या देखते हैं? ये कहते हम कर लेंगे अकेले। तो बाबा कहते फिर मैं देखता हूँ कहाँ तक करते हैं बोला। तो संगम युग में सुख और सुहेज का इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछो बाबा याद रहता है? बोलो, मणिमन रहता है याद? बाबा की याद भूलती है तो क्या कहेंगे? नहीं हाँ, बाबा ही तो रहता है हर टाइम। ये तो राइट है याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है। वो तो ठीक है बाबा ने अपना बना लिया, हम बाबा के हो गए, लेकिन बाबा कहते हैं मर्ज है या इमर्ज है? स्थिति क्या है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते हो? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। कितने जन्मों का है? जन्म जन्म का। चाहे शिव बाबा सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। कैसे दीनदयाल भाई? बाप है हम बच्चे हैं, ये भूल नहीं सकते। फिर द्वापर युग में याद किया ना जब मर्ज हो गई, इमर्ज। ये राइट है। नाता तो यही है, भूल नहीं सकते। हाँ कोई विघन के वश हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते बार बार चेक करो। चेकिंग कौन सी? साथ का अनुभव मर्ज है या इमर्ज है? प्यार तो है ही बाबा के साथ। कौन कहेगा मेरा प्यार नहीं है? लेकिन प्यार भी सदा है, टूट सकता है, नहीं टूट सकता, नहीं टूट सकता। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा उठाओ। फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार से ने ही बाप का अपना बनाया है, बाप का बनाया है। प्यार था बाबा के साथ,
तो बाबा के बन गए। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता, कुर्बानी करते हैं फिर, चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितना भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में आ ही जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखो कई बच्चों को कलयुगी परिस्थितियां होने के कारण है टिकट लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये विदेशियों की बात है, डबल विदेशियों की, परंतु प्यार होता है तो पहुंच ही जाते हैं। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस तो दिन प्रतिदिन क्या होगा, बढ़ते ही जाएंगे। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहीं ना कहीं कैसे भी मिल जाएगा। जो सच्चे दिल वाले हैं, जिनका प्यार है बाबा के साथ, चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी हो, सबको ये प्यार सर्कमस्टांसेस की दीवार पार करा देता है। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर पर भी देखो, ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते सोचते हैं पता नहीं दूसरे साल आ सकते हैं या नहीं, फिर भी पहुंच जाते। ये है प्यार का सबूत। किससे प्यार? बाबा से। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा आज होली मनाई? मना ली होली? बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, कौन सा? होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्म आत्मा या महान आत्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। वो तो थे, लेकिन सबको नहीं बनाया। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ की क्या विशेषता है जी संजय? यहाँ की, यहाँ बाबा, हाँ, लेकिन पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन कौन सा है? पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। पवित्रता ही महानता, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं, अगर चलते चलते मनसा में भी, मन में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट या नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं। मैं कहते रोज नहीं चलते, लेकिन कभी कभी, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते, लेकिन वो योग लगेगा नहीं। ये कहेंगे आनंद नहीं आता, खाली खाली है? लेकिन होता नहीं है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है, वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती। कहा ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे पूरा पहचानते नहीं तो बाबा की याद भी नहीं रह सकती। अगर जरा भी कणी भी है तो जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार क्या कर रहे हैं? अंडरलाइन कराते हैं, अटेंशन दिला रहे हैं। कुछ समय पहले बाप दादा ने सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए बाबा पहले इशारा देते थे कि कर्म में नहीं आओ, लेकिन अभी बाबा कहते समय संपूर्णता का नजदीक आ रहा है। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश अगर होगा, ये ना सोचना चल जाएगा कौन देख रहा है, मेरे मन का किसको पता है। लेकिन नहीं, बाबा कहते वो भी आपको धोखा दे देगा। नेगेटिव भी अगर है, वो भी धोखा देगा, और अपवित्रता तो देगी धोखा। तो मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। क्या अंडरलाइन करा रहे हैं पूर्ण भाई? हाँ,
सिर्फ सोच में ही नहीं, वाचा में भी, कर्मणा में भी और मन में भी। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा, सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाबा तो देता है, लेकिन मिलेगा किसको? जिसकी मनसा 100% प्योर है। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, ये सेवा कर ली मैंने, ये सेवा कर ली, उसमें बड़े खुश हो जाते इतना, ये अपने आप को धोखा देना है। मनस्थिति क्या बनी? बाबा कहते बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे रहे हैं। ये समझे कोई बात? किसको समझ लगी? हाँ दीनदयाल भाई बोलो। खुशी मिलती है। हाँ, बहुत कुछ कर लिया। हाँ, बाबा कहते हैं धोखा है। हाँ, क्योंकि मनोस्थिति कैसी है आपकी, है मनोस्थिति कैसी है वो बाबा देख रहे हैं। ये भी बड़ा गुहे राज है। बाबा कहते हैं धोखा दे रहे हैं, देते भी हैं और दे भी रहे हैं, और पता नहीं लग रहा। सोचते बड़ा कुछ कर लिया हमने तो। ये भी एक बड़ा गुहे राज है। क्या होता है, बाबा तो दाता है। बाबा हमारा है ना, बाबा दाता है, दाता के बच्चे हैं। तो सेवा युक्ति युक्त ना भी हो तो भी क्या होगा, है गुलशन भाई? अपना है ना बाबा। कोई अपना होता है बड़ा मिनिस्टर, कोई है नजदीक का होता है तो काम कर देता है ना हमारा। तो बाबा ने कहा बाबा दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा अगर युक्ति युक्त नहीं भी कर रहे, बाबा को पता है सारा किस भाव से की इन्होंने। फिर मिक्स है, कुछ याद याद भी थी, कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते और खुश रहते हैं। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी बाबा कहते मैं दे देता हूँ। देना चाहिए हंसराज भाई फिर, है? बाबा कहते मैं देता हूँ, क्योंकि जितना चलो दिमाग के आधार पर सही, चलो ज्ञान सुनाया, कुछ किया, लेकिन कुछ किया तो सही ना, ना करने से बिल्कुल कुछ तो किया ना। तो बाबा कहते हैं उसके आधार पर सेवा करते तो प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता, क्योंकि बाबा दाता है। वो उसी में बड़े खुश हो जाते थे, है ना। चूहे को क्या मिल गई थी? हल्दी की गांठ। उसने सोचा मैं तो पंसारी बन गया हूँ। इसी प्रकार थोड़े में ही बड़े खुश हो जाते। लोगों ने महिमा कर दी सबने, ये तो और फूल गए। उसी में खुश रहते, हमको तो फल मिल गया, हमारी तो सच्ची सेवा है। लेकिन ये मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती फिर, और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात, योग युक्त नहीं रह सकते और ना ही वो पावर मिलती है याद में, लेकिन उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता वो तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर बाबा देते हैं। लेकिन लेकिन क्या आ गया फिर? बाबा कहते मैं देता जरूर हूँ, जितना किया है उसी हिसाब से ही देता हूँ, और वो खुश हो जाते हैं थोड़े में ही। बाबा कहते देता हूँ लेकिन बच्चों का जमा नहीं होता। पुण्य का खाता जमा नहीं है, जमा भी होना चाहिए ना। कमाया खाया वो तो दुनिया वाले भी, और खत्म। इसलिए बच्चे ये भी अटेंशन रखना, अंडरलाइन करा रहे हैं बाबू। सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया,
और खत्म कर दिया। जमा क्या हुआ आपका? जितेंद्र भाई कुछ हुआ जमा? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट भी निकली, लेकिन सेवा का फल मिला, जमा नहीं हुआ। तो जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन भी पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो। कैसे हो? स्वच्छ भी और साफ भी, क्लीन एंड क्लियर। और कोई भी भाव मिक्स नहीं होना चाहिए। भाव जो होता है ना, भाव बदल जाता है। भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जला दो। किसको जला दो? अपवित्रता। अपवित्रता किस किस को बताया बाबा ने? पता है? ये भी तो पता होना चाहिए ना पवन भाई। अपवित्रता वो भी, और व्यर्थ, व्यर्थ सोच, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, ये भी अपवित्रता है। नेगेटिव है, नेगेटिव भी जो भी आता है मन में संकल्प, वो भी अपवित्रता है। और पर चिंतन, ये भी अपवित्रता है सबसे बड़ा। इसलिए पहले होली जलाते हैं, फिर मनाते हैं, और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं, मंगल मिलन करते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले लगते हैं, मिलते हैं ना, मंगल मिलन मनाते। लेकिन यहाँ कैसे मिलना है सबने? क्लास के बाद कैसे मिलोगे सब? संस्कार मिलन। संस्कारों का मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई, या सिर्फ डांस ही किया? गीत बजते ना, होली आई रे है। डांस किया? बाबा कहते डांस भले करो, गुलाब जल डाल दिया, हो गई होली। ये भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते हैं, गुलाब जल भले डालो, डांस भी करो, लेकिन सदा डांस करो। थोड़ी देर तो खुश हो गए हैं, तो फिर बाबा कहते सदा ही क्या करो? डांस। मना ऐसी स्थिति रहे, ऊंची स्थिति। सिर्फ 5-10 मिनट का डांस नहीं चाहिए। एक दो में गुणों का वाइब्रेशन फैलाओ, ये है गुलाब जल डालना। एक दो में गुणों का, सबके गुण देखो। और जलाने को तो क्या जलाओ? आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हो। कहाँ? बाबा जब आते हैं तो हाथ उठवाते हैं ना, कौन करेगा? तो सबसे पहले हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर बाबा कहते किया भी। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हो जाते हैं खुश। बोलो है। आपने हाथ खड़ा कर दिए सारी सभा ने, तब बाबा कहते हैं ना हाथ उठाने में बड़े होशियार हैं। हिम्मत तो रखते हैं ना, चलो। तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। 2000 कांस। तो बाबा ने कहा हिम्मत पर बाप दादा मुबारक देते, हिम्मत रखना, ये पहला कदम है। लेकिन बाप दादा की शुभ आश क्या है? समय को नहीं देखो, डेट को नहीं देखो। ये 99 की वाणी है, तो कहते हैं 2000 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर हुआ? अब कौन सा आ गया? अब कब होगा कहते? सूरज भाई ऐसे कहता है। पता होगा इनको, भाई को जो क्लासेस सुनते हैं इनको ही पता होगा। साक्षी बहन, कब होगा विनाश? कहते हैं ना, सूरज भाई कहता है 2035 में है, ऐसे। डेट ही नहीं है। फिर कहते हैं 2001 में होगा, फिर कहते हैं 2005 में होगा। ये बस रट लगाई हुई कब से, 76 से।
76 से लगाई हुई है रट। 76 के बाद भी कई ब्रह्मा कुमार चले गए बेचारे, ये विनाश नहीं हुआ। ऐसे ही बस बाबा ने कहा, देखो बाबा ने शुरू में ही, बाबा ने देखो शुरू में कहा था जब दादियां समर्पित हुई, बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, तो दादियों को संशय आया कोई? दिवालियां कई आ गई। देखो नहीं नहीं, मगर ये था यार, बाबा ने छांटनी करनी होती है, छांटी। 76 में कई भाग गए। फिर हमारे भाई थे यहाँ, हरभजन भाई, बस यही तो संशय बुद्धि बनना है ना, ऐसे ही बस। और बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी है। नहीं, वो आपस में भाई बहन ही लगाते हैं ना ऐसे। हमारा भी तो भाई था वो हरभजन भाई, पता है ना, वो कहता देखना 2000 का कैलेंडर नहीं छप, कहते 2000 का कैलेंडर नहीं छपना, देख लेना आप। तो 2000 का कैलेंडर भी छप गया और भाई भी चला गया, देखो। और 2005 में होगा ये भी ना सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना, शुद्ध संस्कार है, वो तो चाहिए कि नहीं चाहिए? वो आप लोग ही सुनाते हो, बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया, क्या उसको बहुत काल कहेंगे? सृष्टि हिल रही है, सारी धरती हिल रही है, मैं आत्मा समझोगे नहीं, फिर शरीरीपन का अनुभव ही नहीं कर सकते। किस देह की तरफ ध्यान जाएगा, बच्चों की तरफ ध्यान जाएगा, है वस्तुओं की तरफ जाएगा, वो रह गया, वो रह गई, वो चीजें रह गई मेरी, अब क्या करूं मैं, है कुछ भी सफल नहीं होगा। फिर बाबा कहते हैं अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया, वो बहुत काल का नहीं होगा, अल्प काल। इस किससे गणती होगा? अल्प काल में ना। तो अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा क्या लिया? लिया फिर अल्प काल का ही लिया। ये अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है ये ना सोचो, समय कितना बचा ये ना सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उसका अंत में भी धोखा नहीं खाओगे। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं, अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से वंचित हो जाते। इसलिए क्या करो? बहुत काल का अभ्यास करो, जो बाबा शिक्षा देते हैं। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो, बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको जाना है, डेट को भी आपको लाना है। अब कहते समय को भी आपने लाना है, आप तैयार होंगे तो एक सेकंड नहीं लगना। समय तो अभी भी एवर रेडी है, अभी भी एवर रेडी है, और कल भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए रुका हुआ है। कौन? हाँ, अंत किसके लिए? आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा जरूर हटेगा, आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो कम से कम तैयार हो, तखत खाली थोड़ी रहेंगे वहां, तखत खाली है अभी। क्या अकेला है विश्व राजन तखत पर बैठेगा? बाकी छोटे राज्य कहाँ जाएंगे, रॉयल फैमिली कहाँ जाएगी? देखता रहे कहाँ कोई मेरी रॉयल फैमिली कहाँ गई। सुना, कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली? इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए चाहे पुराने, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश वाले, चाहे भारतवासी। सुन रहे हो लीना बहन? बाबा याद कर रहे हैं। ओम शांति दीदी जी। हाँ जी, सुन रहे हैं। सब तैयार हो जाओ,
हाँ जी। जल्पा बहन तैयार है? बिल्कुल। बिल्कुल। तबीयत ठीक है अब? अ, चल रहा है दीदी। चल जाए। ये भी ठीक नहीं है यार, बाबा ठीक करेगा। हाँ जी। बाबा कहते शुक्रिया। हैं सब बच्चे, चाहे नए चाहे पुराने, चाहे देसी चाहे विदेशी, देश के हैं या विदेश के हैं, चाहे मधुबन निवासी हैं, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बनो। कभी वाले नहीं, अभ्यास भी बहुत काल का और अधिकारी भी बहुत काल वाले। यानी ब्रह्मा बाबा वहां देखते ही रहे, विश्वराज महाराजन। हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास करे, बहुत काल का अधिकारी बने, ये बाबा चाहते हैं। कभी 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 वाले नहीं। पसंद है? पसंद है कभी कभी वाले? कौन सा पसंद है आपको? तो बाबा कहते हैं एक हाथ की ताली बजाओ। ताली कैसे बजाते हैं एक हाथ से? पीछे वाले होशियार है ना, पीछे वाले तो वैसे ही बड़े होशियार हैं। अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहे हैं, और आगे वाले तो हैं ही आगे। कल क्या बोला था बाबा ने? जो बैठे हैं सामने कुछ नहीं समझते। कल कहा ना, आगे वाले तो हैं ही आगे। मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे थे ग्रुप, नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वो भी तालियां बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलता ही है, आपको सन्मुख बैठने का भाग्य है, और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा है। अच्छा, बाप दादा की एक आज सुनी ना, पसंद आई? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे बाबा? ऐसे ही फिर भी हाथ उठवाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो भी उठा सकते हो, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। बाबा ने हाथ ये थोड़ी देखने, मन का हाथ, दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। मस्तक में क्या देखना चाहते हैं? संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि, और नैनो में पवित्रता की झलक। पवित्रता के 2 नैनो के तारे रूहानियत में चमकते हुए देखना चाहते हैं, और बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। मेरा बच्चा और व्यर्थ बोल बोल रहा है, मेरा बच्चा और नेगेटिव बोल रहा है, नहीं। मधुर अमूल्य बोल, कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं, और भावना में सदा शुभ भावना, और भाव में सदा आत्मिक भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई देने का मतलब है दूसरों को अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त बाबा देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सजे सजाए मूर्तें। ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वो तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे भक्ति मार्ग में, लेकिन बाबा चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। पता लगा ना क्या क्या? पवित्रता के नैनो में क्या देखें? हाँ, और मस्तक में किसको याद रहा सारा? ये सिर्फ सुन ली कथा, किसको याद है बोलो? सुनीता बहन सुना? और हाँ, गिन्नी बहन ने हाथ खड़ा किया। हाँ। हम्म। शुभ भावना और आत्मिक भाव, भाई भाई का। मस्तक में बाबा ने कहा ना, लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। वो तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाबा चैतन्य देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले। आज किन को याद प्यार मिल रही है? जो सदा बाप दादा के साथ हैं। बुद्धि योग, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं।
समीप के, सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले, बाप की आशाओं के दीपक, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले। कौन सी स्थिति? होलीएस्ट और हाईएस्ट। बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। की रूहानी बाप दादा को आगे तो सुनो। शिकवा प्रेम से नमस्ते जी। बाबा का सर्व विदेश व देश में दूर बैठे भी सन्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार। हम रूहानी बच्चों की वरदान, समय को शिक्षक बनाने की बजाय, है ना, समय आपका टीचर ना बने, समय को समीप कौन लाएगा? बच्चे। बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग वृत्ति का टेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, सब चलता है, सब होता है, हो जाएगा, किसने किया है, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा, ऐसे सोचना अर्थात समय को शिक्षक बनाना। टाइम सिर कर लेंगे, हो जाएगा बाबा, कोई फिक्र नहीं। बच्चे बाप को भी दिलासा देते, क्या क्या पवन भाई, ये बाबा फिक्र ना करो, इतने तो हम ठीक हो गए हैं, और भी हो जाएंगे, समय पर बाबा ठीक हो जाएंगे, कर लेंगे हम ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, आप ना चिंता करो हमारी। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचयिता मास्टर, रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये शोभा नहीं देता। बाबा कहते आप ही थे मास्टर रचयिता, तो फिर ये शोभा नहीं देता। इसलिए क्या करो, बाबा को अपना शिक्षक समझकर क्या करो, समय को समीप लाओ। स्लोगन, बाप की पालना का रिटर्न है, शोक और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। पहले शो को परिवर्तन करना, फिर क्या करना, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये है बाबा की पालना। कहना तेरी पालना हो बाबा, कैसे चुकाएंगे बताओ? सर्व को और स्वयं को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा, संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक होकर चलना है, वहां बालक नहीं बन जाओ, बच्चों समान। और जहां बालक बनना है, वहां मालिक नहीं बनो। ये समझे? कौन बताएगा? हंसराज भाई। संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक और बालक, कहते हैं बालक भी बनो और मालिक भी बनो। क्या करना चाहिए साक्षी बहन? मालिक और बालक, ये अगर किसी को आ गया ना, समझो बेड़ा पार है उसका। हाँ, जहाँ बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनो। बालकपन माना फिर संकल्प हो जाओ, फिर संकल्प न चलाओ, ये क्यों नहीं हुआ, मेरी मानी नहीं गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं। फिर संकल्प, बाबा का कार्य बाबा आपे कराएगा। जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलो बस। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ, तो टकराव से बच जाओगे। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो फिर बालक बन जाओ। ये सबसे बड़ा गुण है
पर बनना कब है ये पता होना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, आज भी मेहमान आए हैं आपके। नर्मदा बहन आओ, आपको निमंत्रण देने आए हैं ब्राह्मण बच्चों को। पता है कहाँ से आई है बहन जी? कहाँ से आई है बताओ? देखा है जंडियाला? आश्रम गए हो? आश्रम ही गए, देख लो कितने सालों से खुला हुआ है, बताएंगे आपको। खुद आओ, खुद बोलो, आप ब्राह्मण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम बहुत टाइम से प्रोग्राम करना चाहते थे, कुछ ऐसी सरकम। आप कब से रह रहे हो? मेरे को भी 13 साल हो गए, शायद 13-14 साल हो गए। तो बहुत देर तक हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। खुला था भटिंदर भाई? हाँ, 22 साल हो गए। हाँ जी। शगन का नहीं लाया? शगन आ गया ਤੁਹਾਡਾ? इस ड्राइवर पर ना डिसाइड की हो गया संस्कार। चलो कभी से सोच रहे थे, पहले हम किराए पे रहते थे, काफी टाइम किराए पे रहे, फिर उसके बाद हमने अपना मकान ले लिया। तब भी थोड़ा सा मकान मेरे पे रिपेयर करवाई, तो मैंने दीदी को, बहन जी को कहा कि बहन जी आएंगे आप, पर मकान हमारा थोड़ा ऐसा ही है, अभी हमने नया नया लिया है पर रिपेयर करवाने को। तो बहन जी कहते कि हम दोनों बहनें ही आए, तो आने तो दो आप मुझे। फिर उसके बाद मैंने बोला दीदी और बहन जी आए, हमने प्रोग्राम रखा, सभी भाई बहनों को नहीं बुलाया। फिर उसके बाद हमने कहा कि नीचे वाला पोर्शन तैयार तब होगा जब हम पहले ऊपर वाला तैयार करेंगे, फिर रिपेयर हो जाएगा। फिर थोड़े टाइम के बाद ही बहन जी बोलते थे मुझे बुला लो, मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। तो हमने कोशिश की कि जल्दी से तैयार करेंगे और हम सबको बुलाएंगे। तो तैयार करते करते काफी टाइम हो गया, ऐसी परिस्थिति आती रही, कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। फिर थोड़े टाइम पहले बहन जी ने शरीर छोड़ने से पहले बोला कि नर्मदा तू बुला ले, मुझे बुला ले, मैं रात रहूंगी वहां पर, हम दोनों बहनें रहेगी, हमें बहुत खुशी होगी। मैं कहा बहन जी थोड़ा टाइम रुक जाओ, फिर हम आपको बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। तो बहन जी तो बोलना ही रह गया, उनके तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर दीदी ने पिछली साल बोला कि नर्मदा प्रोग्राम नहीं रखना है। मैं कहा हाँ दीदी रखना है, इस साल रुक जाओ, अगली साल रुकेंगे। तो फिर उसके बाद पक्का संकल्प किया कि सभी को बुलाना, किसी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम करना है। तो अभी इस बार ये सोचा है कि 21 अप्रैल को संडे हैगा, तो मैंने हिमाचल वाली बहनों को भी बुलाया है, कोई कोई के नंबर मेरे पास अभी नहीं है, फिर भी मैंने पंजाब वाली बहनों को भी बुलाया है, और सभी सेंटर जितने भी अमृतसर के कनेक्शन में सबको बुलाया हुआ है। तो इसलिए आप सबको निमंत्रण है कि 21 तारीख को अप्रैल है, संडे है, उस दिन 8 बजे रैली निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हाँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। हाँ, तो सभी है, नाश्ता पानी वहाँ होगा, वो नाश्ता पानी करके फिर उसके बाद वहाँ रैली शुरू करेंगे। फिर हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि एमएलए से मिलेंगे, तो मैंने कल परसों पवन भाई से बात की कि मैं पवन भाई को कहा एमएलए नहीं मिल रहा है हमारे को, हम सोच रहे हैं कि वो हमारी रैली में शामिल हो। काफी टाइम से सोच रहे थे, कल भी ये सोच रहे थे, कल अचानक कहीं प्रोग्राम था तो बैठ के आ गया, हम भी गए थे सभी, तो उन्होंने बुलाया था, तो मैंने कहा चले जाते, मैंने कहा नहीं जाना है, शाम का टाइम है, मैंने नहीं जाना। तो इन्होंने कहा बहन जी चलो, इसमें भी कोई ना कोई कल्याण हैगा।
फिर हम सब गए तो मैं कहते बहन जी एमएलए भी आएगा। मैं कहा वो बात ही नहीं करता किसी के साथ, तो देखता भी नहीं है, वो कैसे करेगा। तो बहुत हमें खुशी भी हुई कि हम कहते एकदम कैसे बदल गया वो आकर के हमारे पास बैठ गया। तो सानों के अंदर हमारे को कहने लगा कि आप जैसी लाइफ तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, आप बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें की। फिर कहते हैं अगर इलेक्शन के बाद मैं माउंट आबू भी जाऊंगा। तो हमें खुशी हुई कि हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि खुद ही वो तैयार हो गया है। उसके साथ काफी भी आए और भी आए होते, वो सारे बैठे होते, कहते हम आपके साथ फोटो खींचेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा आप आ जाओ, वही बड़ा है हमारे लिए। तो आज हम आपको निमंत्रण आएंगे, आप सभी ने आना है, कोई भी ना रहे। सारे आए क्योंकि मैंने कभी अभी सभी ने आना है, बड़े धूमधाम से प्रोग्राम करता हूँ। आप सभी जी आएंगे। जी, हम जरूर आएंगे। ये मत सोचना कि जो यहाँ बैठे हैं उन्हीं को बुला रहे हैं, हमने सबको बोलना है। ऑनलाइन पे भी बैठे हैं, जहाँ भी जो भी सुन रहा है सभी को आना है। सब आए, सबके लिए निमंत्रण, सभी ने आना है क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम ही है, बाबा का प्रोग्राम। जैसे अभी अभी बाबा की बाणी चल रही थी, बच्चे कहते हैं हो गया, कर लेंगे, सोच लेंगे। नहीं, हमारे कहने से नहीं होगा, हमारे सोचने से नहीं होगा, बाबा जो करवाएगा। बाबा का कार्य है, बाबा ने पता नहीं कब जैसे किसकी बुद्धि को चेंज कर देना है। कभी हमने सोचा नहीं होता है, वो हो जाता है। तो बाबा बैठा है, हमें चिंता करने की क्या बात है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बाबा का कार्य है। तो अभी कार्ड भी लेके आए, मैंने कहा पहला कार्ड पहले दीदी को देंगे। रात को हम सभी बैठे थे, बाबा को भी दिया वहां पर हमने, कि पहले बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा तेरा कार्य है, तू जाने, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तू जो चाहेगा वो होगा। तो दूसरा कार्ड मैंने दीदी को देना है, दीदी के पास आया कार्ड। अब खर्चिया कितनी दूर है? खर्चिया थोड़ा सा दूर है। प्रोग्राम रखा हमने साथ में, ग्राम विकास का, ग्राम विकास का। तो ये भाई है ना, क्या नाम है, किशन भाई, उनका ऑफिस भी है वहाँ। तो वहाँ पर इन्होंने सब किसानों को, आप भी देखना है, बड़ी तकलीफ आ रही। फिर हमने भोजन भी रखा है वहाँ पर। बाद में आपका तो हाँ आ जाएंगे हम लोग। और कल्चर है भैया पूरा वहाँ पे रैया आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है दीदी। खर्ची बीच में, पहले टांगरा आएगा, फिर खर्ची आएगा, टांगरा के बाद खर्ची आएगा। खर्चिया वाले नहीं आएंगे, रैया वालों को बुलाएंगे। रैया भी नजदीक है। आप नहीं तो आ रहे हैं ना, वो बाकी बड़ी भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं ग्राम विकास वाले। फिर वहाँ जो बाहर का विषय लगता है उनका किसानों का, तो किसानों को भी इनवाइट करना। आप भी टांगरा वाला सरपंच है, वो बहुत अच्छा है। टांगरा वाला सरपंच है, वो का एक बार अमर सर भी आया, बहन जी से भी मिला हुआ है। वो हम उसको बीच बीच में फोन करते रहते हैं। वो कहते हैं जब भी प्रोग्राम रखेंगे मुझे बता देना। क्योंकि अभी कुछ ये क्या कहते हैं, कब्र को कुछ नहीं बनाया, ये रात को ही लेके आए। कौन सा हॉल, कौन सा? ये जगदीश हॉल है, डाली मंदिर नया हॉल बन गया। हाँ जी हाँ जी। हाँ, प्रोग्राम रखा 10 बजे, 11 बजे तक पहुंचेंगे वहां पर। कोई खा पी लेंगे, फिर तब तक वीआईपीओ को बुलाया कि 11 बजे तक आ जाए। 11 बजे तक, हाँ, इनका 1-1:30 बजे तक पूरा करते हैं। ऑनलाइन वालों को भी दिखाओ, कार्ड दे दीजिए।
और एक भाई दीदी वो रिक्शे वाला, उसको जरूर लेके आना। रिक्शे वाला कोई भाई है यहाँ पर, चुनमन का भाई जो हर के कहीं गया था वो। हाँ, क्या नाम है उसका जिसके पास रिक्शा भी है वो? हाँ हाँ, पता नहीं क्या नाम है। उसको भी भेज देना, एक दिन पहले भेज देना। यहाँ बोल देना है, मेरे को तो पता नहीं कौन सा भाई है, मैं नहीं। और सोनिया दीदी को मैंने फोन नहीं किया क्योंकि सोनिया दीदी का नंबर मेरे पास नहीं था। तो किसी बहन को बोला था मैंने कि सोनिया दीदी का नंबर दो, तो कल ही मेरे पास सोनिया दीदी का नंबर है। तो सोनिया दीदी भी हमारे पास जरूर आ जाए। सोनिया दीदी जाना था ना मीटिंग में। अच्छा जाना अच्छा ओम शांति। हम सब है, आप सब है, बाबा बैठा है। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह।
कृपा